नेक्स्ट सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज़ संदीप जोरवाल एंड मैंने जो है यूपीएससी की प्रिपरेशन 2020 से शुरू की थी और 2022 में जो मेरे मार्क्स थे वो 60.55 थे। उसके बाद 2021 में मेरे मार्क्स 82.16 हो गए इम्प्रूव होकर, और मैंने सीएस मेंस में लिखा था 2021 में। उसके बाद 2022 में मैंने फिर से दिया और मेरे मार्क्स इम्प्रूव होकर 93.60 हो गए, और मैंने सिविल सर्विसेज और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस दोनों का मेंस एग्जामिनेशन दिया। और दिस 2023 में मेरा सीसेट नहीं हुआ था और 2024 में मेरा आईएफएस और सीएस मेन दोनों मैंने अपीयर हुआ हूँ, और आई इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का मैं इंटरव्यू में अपीयर हो रहा हूँ इस बार। ठीक है, तो ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन था क्यों मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ। तो इस वीडियो में हम क्या देखेंगे कि ज्योग्राफी वाला जो सेक्शन है उसको हम कैसे कंप्लीट करें। प्रीलिम्स स्पेसिफिक रहेगा, मेंस का हम अभी इन वीडियोस में नहीं देख रहे हैं, ओनली ये देख रहे हैं कि प्रीलिम्स में हमको कैसे ज्योग्राफी कंप्लीट करना है ना। तो आगे चलते हैं। देखो, सबसे पहले हमको क्या करना है, एनआईओएस की जो बुक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, ये जो बुक है ना, इसको हमको कम्प्लीटली पढ़नी है और इसमें हमको यहाँ पे नोट्स बना लेने हैं। मैंने अपनी बुक्स में ऐसे नोट्स लिख रखे हैं, छोटे छोटे नोट्स बना के आप इसको अच्छे से पढ़ो पूरी किताब को। ये आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ज्योग्राफी की कंप्लीट कर देगी। इसमें अराउंड 30 चैप्टर्स हैं, पूरे चैप्टर्स पढ़ने हैं। और मैंने फिर से बता दिया, एनआईओएस पे जाके इसको डाउनलोड कर लो और आप इस बुक को पढ़ लो बिल्कुल। इससे आपकी ज्योग्राफी का बेसिक ब्रशअप हो जाएगा। इसमें क्या फ़ायदा है ना कि इसमें जो है शॉर्ट आंसर जो आते हैं ना 150 वर्ड्स के मेंस में और 250 वर्ड्स के, तो मैं आपको श्योरिटी दे सकता हूँ 150 वर्ड्स के जो स्टैटिक क्वेश्चंस आते हैं ना ज्योग्राफी में से, वो इस बुक में से आपको मिल जाएंगे एज इट इज़। थोड़ा बहुत इधर उधर होगा पर इस बुक में वो क्वेश्चंस हैं, और उसके आंसर्स आपको जब बुक रीड करोगे तो उसमें मिल जाएंगे। तो इससे बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है 150 वर्ड्स के आंसर करने की, और इसमें फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी ठीक ठाक है, तो आपका प्रीलिम्स वाला पोर्शन भी इसमें थोड़ा थोड़ा कवर होना शुरू हो जाता है। तो ये बुक आपको पढ़नी है, एनआईओएस वाली दोनों। आगे देखते हैं। अब आगे हमको क्या करना है, देखो मैपिंग के लिए इसका तो कोई तोड़ नहीं है, दिस मस्ट बी डन। तो ऑक्सफोर्ड वाली जो एटलस की बुक है इसको पढ़ना है, और इसकी मैपिंग में चीज़ें देखनी, कौन सी माउंटेन कहाँ पे है, कौन सी कंट्री किस बॉर्डर को टच करती है, रिवर्स है ना, फॉरेस्ट, ये वाली चीज़ें इसमें से हमको देखनी है। सीज देखने हैं, लेक्स देखनी है ना, ये सब हमको ऑक्सफोर्ड वाली बुक में से देखना है। दिस इज़ मस्ट। नेक्स्ट हमको क्या करना है, मैपिंग प्रैक्टिस किस तरीके से करनी है। देखो, एक है कि आपने इसमें से देख लिया, लेकिन मैप में यूपीएससी पूछता है करंट रिलेटेड, करंट अफेयर्स में जो चल रहा है ना, किसी कंट्री में मान लो क्राइसिस चल रहा है, इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, या फिर किसी कंट्री में इलेक्शंस चल रहे हैं, है ना, या फिर किसी कंट्री में अर्थक्वेक आया है, या फिर किसी कंट्री में अभी अभी कूप टाइप की चीज़ हुई है ना, मिलिट्री कूप हुआ है। तो इन सब से रिलेटेड जो भी चल रहा होता है तो वो वाले सवाल पूछे जाते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि वो कंट्री हमको न्यूज़ में मिल गई, अब उस कंट्री को क्या करो, आप उस कंट्री को मैप में लेके जाओ और मैप में देखो कि उसके आसपास कौन सा सी है, या फिर उसको बॉर्डर कौन कौन सी कंट्रीज़ करती है, उससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है, या फिर कैप्रिकॉन पास होती है, या फिर इक्वेटर से कितना दूर है। तो उस कंट्री के आसपास की ज्योग्राफी हमको देखनी पड़ेगी, है ना। तो इस तरीके से जैसे मैं ईरान का देख रहा हूँ तो ईरान को कौन कौन सी कंट्रीज़ बॉर्डर करती है, सऊदी अरेबिया को कौन कौन सी कंट्री बॉर्डर करती है। अब आपका स्कोप लिमिटेड इसलिए हो जाता है क्योंकि मोस्टली या तो मिडिल ईस्ट का सवाल पूछा जाता है, यूरोप से वो लोग ये क्वेश्चंस नहीं पूछते, साउथ अमेरिका से नहीं पूछते, ज़्यादातर क्वेश्चन मिडिल ईस्ट का आता है। तो मिडिल ईस्ट वाली सारी कंट्रीज़ को आप बिल्कुल रट लो कि कौन सी कंट्री को कौन सी बॉर्डर, कौन सी कंट्री जो है किन किन कंट्रीज़ की बॉर्डर को टच करती है। एक तो बेसिक क्वेश्चन ये बहुत पूछा जा रहा है, तो इस टाइप के मैपिंग प्रैक्टिस करनी है हमको। तो अब ये जो मैपिंग प्रैक्टिस है इसके लिए आपको क्या करना है कि एक ऐसे ये लेके आनी है, इसमें 30-40 मैप आते हैं। तो इसमें वर्ल्ड का मैप भी होगा, इंडिया का मैप भी होगा, फिजिकल भी होगा, पॉलिटिकल भी होगा। तो इस टाइप में जो हम स्कूलिंग के टाइम पे करते थे ना, वही चीज़ करनी है कि ये मैप्स खरीद के लाओ और इसमें जो भी चीज़ न्यूज़ में चल रही है उसको यहाँ पे लोकेट कर दो, 3-4 बार एक दिन में लोकेट कर दो। तो ये हमेशा स्टडी टेबल पे ये रहना चाहिए आपके। वो जो कन्वेंशनल हम लगा लेते हैं ना दोनों, इंडिया का और वर्ल्ड का मैप, दैट इज़ नॉट दैट यूज़फुल जितना कि ये है कि आप रोज़ इसमें अपना मैप में जो जो चीज़ न्यूज़ में चल रही है उसको आप मैप में एक बार लिख लो, तो इससे अच्छे से याद रहता है फिर। अब जो वर्ल्ड ज्योग्राफी के और जो बेसिक फिजिकल ज्योग्राफी के क्वेश्चंस जो आते हैं
वो इस बुक से कंप्लीट हो जाएंगे। तो दिस इज़ मस्ट, बिल्कुल ये पढ़नी है ये बुक हमको, जीसी लियोंग वाली फिजिकल ज्योग्राफी की बुक, ये भी हमको कम्प्लीटली पढ़नी है। और इसको 5 6 7 8 मैंने जाने कितने बार इसके रिवीजन किए हुए हैं, देख लो बुक की हालत कैसी हो गई है। तो इसको बहुत बार पढ़ना है जीसी लियोंग वाली बुक को, है ना। अब इसके आगे देखते हैं। फिर से मैंने क्या किया कि इंटरनेट से मैप डाउनलोड कर लिया, और मैप डाउनलोड करने के बाद इस तरीके से देखो मैं मैपिंग कर रहा हूँ, कौन सी कंट्री कहाँ पे है, कौन सी कंट्री को कौन सी कंट्री बॉर्डर कर रही है। तो ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी, इंस्टेड ऑफ कि आपने मैप लगा दिया और उसको रोज आके देख रहे हो। नहीं, एक्टिव रिकॉल ऐसे होता है कि आपने मैप ले लिया और उस मैप में आप फिर फिल अप कर रहे हो, है ना। तो उस मैप में आप ऐसे देख रहे हो कि चाइना है यहाँ पे कामचटका पेनिनसुला है, ऐसे जापान है ना। ये चीज़ें देखनी, ये कामचटका पेनिनसुला है, ये जापान है, इधर कौन सा सी है, इधर कौन सा सी है, तो ओशन करंट कौन सी है। तो वो सब चीज़ें जो है वो इसी में आपको मैपिंग करनी पड़ेगी, तभी वो मैप वाला क्वेश्चन वहाँ पे सॉल्व हो पाएगा अच्छे से। अब जब हमने इतना सब कुछ पढ़ लिया है, मैपिंग कर ली है, बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर हो गए हैं, तो उसके बाद हमको एक क्वेश्चन बैंक ज़रूर चाहिए होगा जहाँ से हम क्वेश्चंस लगाएं। अब आप या तो कोई ऐसी बुक ले आओ, सबसे बेस्ट होता है कि आप एक बुक ले आओ क्वेश्चन बैंक की, और उसमें सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगा दो। उसमें 1000 1500 क्वेश्चन होंगे, 1500 से 2000 के बीच में आप उन क्वेश्चंस को लगा लो। दिस इज़ मच बेटर वे कि आप इंटरनेट पे जाके रोज़ 100 क्वेश्चन सॉल्व करो, क्योंकि ये आपके पास एक बुक आ जाएगी। इसमें क्या करो ना, जो इजी क्वेश्चन है उनको आप एक बार देख लो, वो सॉल्व कर लिया। जो हार्ड है, जो इन्फॉर्मेशन आपको नहीं आती है, उस पर आप स्टार मार्क कर लो, तो ये बहुत हेल्पफुल रहती है। तो ऐसे आप बुक ले आओ कोई सी भी, लेटेस्ट एडिशन। मैंने ये वाली बुक सॉल्व करी थी, है ना। तो ऐसे आप एक किताब खरीद लाओ। और अगर किसी को बहुत अच्छे से अपना कमांड करना है, जब वो सारे सोर्सेज कंप्लीट हो जाए तब आप यहाँ पर आओ माजिद हुसैन वाली बुक पे। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग जब वहाँ से बहुत अच्छी हो जाएगी ना, तब इस बुक को पढ़ो, तो आपको मज़ा आएगा कि हाँ भाई ज्योग्राफी अब मेरी बहुत ही अच्छी हो चुकी है। और ये सब कंप्लीट करने में मैक्सिमम आपको 2 मंथ्स लगने चाहिए जब आप ज्योग्राफी की तैयारी कर रहे हो। तो अब जब आपकी ज्योग्राफी पूरी कंप्लीट हो चुकी है, तो प्रीलिम्स के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ टेस्ट लगाने हैं। तो आप क्या करो, कोचिंग्स, जितनी भी कोचिंग्स के मार्केट में मटेरियल्स अवेलेबल है, उनके सेक्शनल टेस्ट में ज्योग्राफी के जो भी सवाल आते हैं वो आप लगाओ। अगर नहीं होते तो मेरी गारंटी है, ये सब पढ़ने के बाद हर कोचिंग के मोस्टली क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे। अगर फैक्चुअल कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपने नहीं पढ़ी है, तो वो आप अपने नोट्स में लिख लो, है ना। तो इस तरीके से हमको जो है ज्योग्राफी वाला सेक्शन प्रीलिम्स के लिए कंप्लीट करना है। मेंस के लिए थोड़ी अलग अप्रोच होती है, वो अपन बाद में देखेंगे। सबसे पहले ये है कि प्रीलिम्स निकालना है ना। तो प्रीलिम्स के लिए ये सारी बुक्स हमको पढ़नी है।